हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम अंकित सिंह विथ यू ऑल गाइस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है KNN, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है। एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टेबल फॉर्म से, अपनी जो हमारा यूज होता है उसके हिसाब से। KNN दोनों तरफ से यूज हो सकता है, जैसे क्लासिफिकेशन में भी यूज हो सकता है और रिग्रेशन में भी यूज हो सकता है। क्लासिफिकेशन में कैसे, जैसे कोई वैल्यू हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू में देगा, जैसे यस नो में ट्रू या फॉल्स है, मेल या फीमेल है, तो इस अगर इस फील्ड में हम लोग को प्रिडिक्शन करना है तो वो भी हमारा काम करता है KNN का एल्गोरिदम। और रिग्रेशन फॉर्म में, जैसे देखो रिग्रेशन फॉर्म में लाइक मार्क्स, सैलरी, टेम्परेचर, न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रिडिक्ट करता है। तो चलिए हम लोग अच्छे से जानते हैं KNN क्या है। In today world, digital world, computer are not only used for calculation but also for making decision. This is possible because of machine learning, and machine learning allows system to learn from data and improve their। तो ये तो हमारा है कि मशीन लर्निंग कैसे हेल्प करता है। KNN के बारे में नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अंडरस्टेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज द KNN algorithm. It often use beginners to because it is based on a very natural idea. नेचुरल आइडिया पे बेस्ड होता है और मशीन लर्निंग को ईजी से पढ़ने के लिए हम लोग KNN का इस्तेमाल करते हैं। KNN आखिर होता क्या है? एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड मतलब वही, फिर से हम पीछे चलते हैं, जिसमें लेबल डाटा होता है तो उसको हम लोग सुपरवाइज्ड बोलते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पे वर्क करता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करेगा, जैसे ट्रू है, फॉल्स है, यस या नो है, मेल है, फीमेल है। रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, जैसे लाइक मार्क्स, सैलरी, टेम्परेचर, स्टूडेंट्स के मार्क्स, सैलरी हाइक, आज का टेम्परेचर क्या होगा, तो ये सब प्रिडिक्ट करता है। KNN जो होता है वो एडवांस में मॉडल को लर्न नहीं करता है। इंस्टेड ये सारे जितने भी ट्रेंड डाटा हैं उसको स्टोर किए रहता है, और जब हम इसको नया कोई डाटा देते हैं तो उसमें हम लोग को प्रिडिक्शन ये हम लोग को देता है। मीनिंग के का मतलब क्या होता है KNN में? द लेटर के रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स। के हम लोग को बताता है कि जो नियरेस्ट डाटा पॉइंट है वो कितने हैं, डेट वी वांट टू कंसीडर फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन, जो हम लोग को प्रिडिक्शन के लिए चाहिए। तो के हमारा सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि आजू बाजू में जो नियरेस्ट नेबर कितने हैं जो कि हम लोग को चाहिए डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे के इक्वल 3, एल्गोरिदम चेक्स 3 नियरेस्ट नेबर। जैसे अगर के का वैल्यू 3 है तो जो 3 सबसे नियरेस्ट नेबर होंगे एल्गोरिदम उनको चेक करेगा प्रिडिक्शन के लिए। या फिर कि अगर 5 है तो 5 नियरेस्ट नेबर को कंसीडर करेगा अगले प्रिडिक्शन के लिए। अब इसमें देखते हैं, अगर के कम छोटा होगा, अगर के मतलब 1 2 3 ऐसे छोटा होगा तो सेंसिटिव होगा और नॉइज़ भी ज़्यादा होगा। अगर के बड़ा होगा तो मोर स्टेबल होगा, बट इसमें हम लोगों को खतरा है कि एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले। कैनन वर्क कैसे करता है? फर्स्ट द ट्रेनिंग डाटा सेट इज लोडेड। ट्रेनिंग डाटा सेट को हम लोग लोड करते हैं, फिर के का वैल्यू देते हैं। उसके बाद में न्यू डाटा पॉइंट इज गिवन, कैनन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दिस। जब जब हम नया डाटा उसको देते हैं तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि ये किस पॉइंट से सबसे नज़दीक है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये जो टोटल x फ्रॉम x टू y1 का जो पूरा सेट होता है वो एक स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो इससे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से वो अपना क्लोजेस्ट पार्ट निकालता है। क्लोजेस्ट पॉइंट के इक्वल टू क्लोजेस्ट पॉइंट, इट चेक द क्लास लेवल ऑफ दोज के नेबर्स। अब वो चेक करता है कि जो हम लोग क्लोजेस्ट पॉइंट है उसका क्लास नेबर्स कौन सा है, सबसे नज़दीकी कौन सा है। जो सबसे नज़दीक आएगा उसके हिसाब से जो नया हम लोग डाटा दिए हुए हैं उसको वो प्रिडिक्ट करके उसी के हिसाब से बता देगा कि हाँ, इसका अगर क्लासिफिकेशन के रोल में जाए तो हाँ ये पास होगा कि नहीं होगा, स्टूडेंट मैनर पे ये मेल है कि फीमेल है, तो ये हम लोग ऐसे जान सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेशन हम लोग देख लिए, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैनन कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए इस फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है स्टडी आवर्स 2 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स एंड 7 आवर्स।
सेकेंड में लिखा है अटेंडेंस 60%, 85%, 90%, 70%, 95%। इसके हिसाब से ये हम लोग को रिजल्ट दे रहा है। अगर 2 घंटा लड़का पढ़ रहा है 60% अटेंडेंस है तो लड़का फेल हो जाएगा। अगर 5 घंटा लड़का पढ़ रहा है 85% अटेंडेंस है तो लड़का पास हो जाएगा। 6 आवर्स स्टडी आवर है और 90% अटेंडेंस है तो लड़का पास होगा। इसी हिसाब से फेल और पास को हम लोग को बता देता है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग नया डाटा देंगे, जैसे स्टडी आवर्स 6 देंगे, अटेंडेंस 88% देंगे, तो ये हम लोग को बता देगा कि हाँ ये, क्योंकि देखिए 85, 90, 95 आवर्स में 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, तो ये किसके नज़दीक जा रहा है? पास वाले सारे वैल्यूज़ के नज़दीक जा रहा है। तो ये हम लोग को जो हम लोग नया डाटा ये 6 आवर और अटेंडेंस 88% देंगे तो ये हम लोग को रिजल्ट देगा कि हाँ लड़का पास कर जाएगा। कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। पांडास का इम्पोर्ट करेंगे हम लोग, इसलिए इसको डाटा को हम लोग टेबल फॉर्म में रखने के लिए sklearn से हम लोग डाटा लाएंगे। sklearn से ही हम लोग डाटा को स्प्लिट करेंगे। फिर हम लोग अपना मॉडल चूज करें, मॉडल कोई भी चूज करेंगे और फिर sklearn से हम लोग मैट्रिक्स लाएंगे एक्यूरेसी के लिए। अब डाटा हमारा आ गया है, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और रिजल्ट। 0 यहाँ पे जो है वो फेल का दे रहा है और 1 जो दे रहा है वो पास का दे रहा है। डाटा को टेबल फॉर्म में करने के लिए हम लोग ये इस लाइन का यूज़ कर रहे हैं। फिर एक्स हम लोग का इनपुट वैल्यूज़ जो स्टडी आवर्स से अटेंडेंस वो दिखा रहा है, वाई जो दिखा रहा है हमारे रिजल्ट दिखा रहा है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये हम लोग का डाटा का स्प्लिटिंग दिखा रहा है। हम लोग पीछे वीडियो में भी देख चुके हैं इस चीज़ को। फिर मॉडल हम लोग ने KNN के नेबर क्लासीफायर का यूज़ किया है और जो यहाँ पे 3 हम लोग को दिया है यही 3 के का वैल्यू है। फिर हमारा मॉडल को फिट हो गया। फिर वाई प्रेडिक्शन, इस लाइन से हम लोग को बताया गया कि क्या हम लोग का रिजल्ट है, आउटपुट क्या है। फिर हम लोग इससे इस लाइन से एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट कर मॉडल का एक्यूरेसी हम लोग प्रिंट कर देंगे। फिर अगर न्यू स्टूडेंट हम लोग डालें, जैसे एग्जांपल में बताया था 6 और 86 हमारा क्या बोलते हैं स्टडी आवर्स है और 88% हमारा अटेंडेंस है लड़का का, तो उस मॉडल मतलब प्रिडिक्शन हमारा करेगा मॉडल। न्यू स्टूडेंट में हम लोग का ये डाटा सेव है तो न्यू स्टूडेंट यहाँ हम असाइन कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन पास, इफ प्रिडिक्शन 0 इक्वल टू 1 एल्स फेल। अगर अगर प्रिडिक्शन पास है, प्रिडिक्शन अगर वो जो डाटा दिया हुआ है वो अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो पास होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हमारा स्टूडेंट फेल है। वही हम लोग इस एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसका एडवांटेज क्या है? बहुत आसान है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नो कम्प्लेक्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इसके लिए कम्प्लेक्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। स्मॉल डाटा सेट के लिए इजी होता है। हाई एक्यूरेसी, अगर इसको हम कैनन का यूज़ करते हैं तो एक्यूरेसी हमारा हाई हो जाता है। लार्ज डाटा सेट के लिए थोड़ा स्लो है और ये ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करता है, ये इसका अलग एक डिसएडवांटेज है। अगर के हाँ परफॉर्मेंस की डिपेंड्स हैवीली ऑन के, अगर के ज़्यादा या कम हुआ तो उस पर हमारा जो कैनन का वैल्यू है वो डिपेंड करता है। अगर इररिलेवेंट डाटा दे दिए हैं, अगर हम दे रहे हैं स्टूडेंट का डाटा, उसमें मार्क्स के जगह हम सैलरी किसी का डाल दे रहे हैं या फिर प्राइस किसी आइटम का डाल दे रहे हैं तो इससे अफेक्ट कर जाएगा वो। रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है? रिकमेंडिंग मूवीज एंड प्रोडक्शन, सजेस्ट आइटम बेस्ड ऑन सिमिलर यूजर प्रेफरेंस। जैसे कैनन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बार बार अगर हम लोग आप लोग देख रहे होंगे कि अगर सेम तरह का रील हम लोग देखते हैं तो हमारा जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो हमारे सेम तरह का रील हम लोग को ट्रांसफ़र करने लगता है, तो उसमें भी कैनन का यूज़ होता है। ईमेल डिटेक्शन के लिए हम लोग कैनन का यूज़ कर सकते हैं। अगर देखेंगे कि सेम सोर्स है, सेम तरह का ईमेल है तो वो बता देगा कि हाँ ये स्पैम ईमेल है। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस सब के लिए हम लोग रियल वर्ल्ड में कैनन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैनन में यही था। कैनन एक अच्छा मॉडल है जिससे हम लोग मतलब एक प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पे वर्क ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन में ये वही यस या नो, ट्रू फॉल्स, डिस्क्रीट वैल्यू में ये हम लोग को आंसर देगा और रिग्रेशन में कोई न्यूमेरिक वैल्यू में हमको ये अपना आउटपुट देगा। तो थैंक यू, आज के लिए कैनन में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स।